ये बीवी जो है उसको सोने से पहले सुकून क्यों चाहिए होता है। और ये हर एक बीवी की एक ख्वाहिश होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि वो चाहती है कि शौहर उससे बात करे, उसका हाल पूछे और उसके जो दिल के अंदर जो बोझ है वो उसको भी समझे। असल में औरत के लिए जो नींद है ना वो जिम्मेदारियों में गुजार देती हैं या तानों में गुजार देती हैं, तो फिर उसके दिल में छोटे छोटे जो एहसासात हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब वो किससे करे? वो अपने शौहर से ही करेगी। कभी थकन, कभी तन्हाई, कभी वो बेबसी या वो ख्वाहिशात जिसको कोई सुन नहीं सकता। वो चाहती है कि बगैर टोके और बिना जज किए अगर उसका जो शौहर है वो उसको दो तीन मीठे बोल बोल दे तो सारा मसला हल हो जाता है। और अगर सिर्फ यही कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो औरत रात भर सुकून से सो सकती है और अगले दिन फिर वो। अच्छा, आपको पता है ये जो दिल के अच्छे लोग होते हैं ना, उनका एक बड़ा मसला पता है क्या होता है? कि ये बड़ी जल्दी हार जाते हैं। ये दिल के अच्छे होते हैं, इसीलिए अक्सर अपनी जगह दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। और इनको धोखे प्लेट में नहीं बल्कि इनको धोखे दिलों में रख के मिलते हैं लोगों से। लोग इनको छोड़ जाते हैं और ये साला साल तक उनकी खुशबुएं ढूंढते रहते हैं, फिर भी उनका बुरा नहीं चाहते। ये लोग अक्सर आपको खामोश पाए जाएंगे। इनकी आंखें अगर आप देखेंगे तो बड़ी रोशन नजर आएंगी, लेकिन अगर कभी आप गौर कर लेंगे तो बहुत उदास और खामोश। लेकिन ये जो दिल के अच्छे लोग होते हैं ना, ये बहुत बुरे भी होते हैं। क्यों बुरे होते हैं? क्योंकि लोग इनके साथ जो भी खेल खेलें, ये उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं और ये सोचते रहते हैं कि शायद यही इनके लिए ठीक था। लेकिन ये बहुत वफादार चीज़ होते हैं, लेकिन कदर इनकी कोई नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि और क्या आपने कभी सोचा कि ये जो दिल के अच्छे लोग होते हैं ऐसे होते क्यों हैं? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हर दुख को खामोशी से सह लेते हैं, क्योंकि ये हर धोखे के बाद भी लोगों को माफ़ कर देते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि इनके दिल में मोहब्बत जो होती है ना, वो बहुत गहराई से होती है। यानी वो जानते हैं कि नफ़रत और बदले से कुछ हासिल नहीं होगा, बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो मोहब्बत है, और वो इसी ताकत को अपने अंदर समोए हुए होते हैं। ये सच है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। लोग इनकी मोहब्बत को कमज़ोरी समझते हैं, धोखा देते हैं इनको, इनकी वफ़ा को बेवकूफ़ी समझते हैं। लेकिन ये लोग जानते हैं कि इनकी मोहब्बत का कोई बदला नहीं होता। ये जानते हैं कि इनकी खामोशी इनकी ताकत है और इनकी जो वफ़ा है वही इनका इम्तिहान है। लेकिन ये जो दिल के अच्छे लोग होते हैं ना, ये दरअसल इस दुनिया के असल हीरोज़ हैं। ये वो लोग हैं जो हर दुख को सहकर भी मुस्कुराते नजर आएंगे आपको। इसीलिए अगर आपको कोई दिल का अच्छा बंदा मिले तो उसकी कदर कीजिएगा। कहते हैं कि औरत अगर तन्हाई की आदी हो जाए ना, तो फिर वो किसी के सहारे की तलबगार नहीं रहती। और ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद ना वो इंतज़ार करती है और ना ही फिर वो किसी से शिकायत करती है। यहाँ तक कि वो किसी की मसरूफियत का भी हिसाब नहीं रखती कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना मसरूफ़ है, किसने टाइम निकाला, किसने टाइम नहीं निकाला। और वो किसी के वादों का बोझ भी नहीं उठाती उसके बाद। और ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो खामोशी से जीना सीख लेती है और अपने ही वजूद के अंदर फिर वो एक दुनिया ढूंढ लेती है और फिर उसी दुनिया के अंदर वो रहना शुरू कर देती है। याद रखिए कि जब औरत ये मुकाम हासिल कर लेती है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, याद रहे कोई भी ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। और फिर लोगों की जो गैर मौजूदगी है या लोगों के जो रवैये हैं वो उसको मुतासिर नहीं करते, और वो इन सब चीज़ों को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेती है। क्योंकि वो जान लेती है कि सुकून मांगा नहीं जाता, सुकून बना जाता है, या सुकून को खुद बनाया जाता है। सबसे ख़तरनाक बात कि ऐसी औरत फिर किसी को खोने से नहीं डरती, क्योंकि वो खुद को पा चुकी होती है। और उसकी जो खुशी का पैमाना होता है वो दूसरों के रवैये नहीं बल्कि उसका अपना दिल होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी औरत को तन्हाई की आदत मत डालिएगा। जो बेटियां होती हैं ना, इनको हम छोटी छोटी उम्रों में ही इतने बड़े बड़े दुख और दर्द थमा देते हैं जिनको उठाने की शायद इनमें ताकत या हिम्मत भी नहीं होती। हम अपनी अना, अपनी रिवायात और कभी कभार लोग क्या कहेंगे कि जो बोझ है ना, वो हम अपनी इन बच्चियों के ऊपर, नाजुक कंधों के ऊपर हम रख देते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बदकिस्मती से अगर इनको कोई गलत इंसान मिल जाए ना, या इनसे गलत बंदे से इसकी शादी हो जाए, तो फिर वो सारी ज़िंदगी इसकी कीमत चुकाएगी। लेकिन माँ बाप को नहीं बताएगी कि मैं क्या ज़िंदगी गुजार रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। उन्हें सिखाया ही ये गया है
कि सब्र ही औरत का जेवर है, खामोशी ही इज़्ज़त है और बर्दाश्त ही नेकी है। वो अंदर ही अंदर टूटती रहती हैं, मुस्कुराती हैं, लेकिन ऊपर से बाहर से, और अपने आंसू जो है ना वो तकियों में जज्ब कर लेती हैं और अपने ज़ख्मों के ऊपर खुद ही मरहम रखती हैं। इन्हें डर होता है कि अगर वो बोलेंगी तो घर बिखर ना जाए, या वालिदैन परेशान ना हो जाए, या वो बाप परेशान ना हो जाए, उसको कुछ ना हो जाए, या सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इस माशरे और वालिदैन की होती है कि वो बेटियों को सिर्फ जीना नहीं बल्कि इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बोलने का हक़ भी सिखाएं। क्योंकि यार देखो, बेटियां बोझ नहीं होती, वो अमानत होती हैं। और अमानत के बारे में ना कहा गया है कि अमानत का हक़ सिर्फ रुख़सती नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की हिफाजत, तवज्जो और सहारा होता है। मेरा ना ये मानना है कि जो सुकून एक औरत को अपने पसंदीदा शख्स में मिलता है ना, वो सुकून दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंसदान मिलकर भी अगर उसको देना चाहे ना, वो नहीं दे सकते। औरत से मोहब्बत करने से पहले औरत की मोहब्बत को समझना सीखें। क्यों? क्योंकि आपका जो हसार है ना, वही उसके लिए दुनिया का सबसे हसीन दायरा हयात बन जाता है। ये वो दायरा होता है जहां वो खुद को महफूज, काबिल कदर और मुकम्मल महसूस करती है। औरत जो है ना वो दौलत, ओहदे या बड़े बड़े वादों से नहीं काबू की जा सकती। ये सिर्फ खलूस, तवज्जो, एहतराम, सच्ची मोहब्बत से काबू की जा सकती है और इसी की तलबगार होती है। वो चाहती है कि कोई उसे सुने, समझे और उसके जज्बात का जो बोझ है वो समझे और फिर उसको अपनी अमानत समझे। जब एक औरत को मोहब्बत में तहफ़्फ़ुज़ और यकीन मिल जाता है ना, तो फिर वो अपनी पूरी कायनात उसी एक रिश्ते के अंदर वो समेट लेती है और वो फिर आपकी होती है। क्योंकि औरत को सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, उसको सिर्फ इज़्ज़त चाहिए होती है, वफ़ादारी चाहिए होती है और एहसास चाहिए होता है, लेकिन अगर आपका साथ हो तो। इसीलिए औरत से मोहब्बत करने से पहले कहा जाता है कि औरत की मोहब्बत को समझिए। औरत के लिए ना दुखों में सबसे जो बड़ा दुख है रिश्ते में, वो ये होता है कि जब उसका मान टूट जाए, अपने शौहर के ऊपर उसका मान या उसका यकीन जब टूट जाए। मैं अक्सर कहता हूँ जैसे एक बेटी की पहली मोहब्बत बाप होती है ना, इसी तरह एक औरत की पहली मोहब्बत उसका शौहर होता है। उसने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं होता। और उस मान के टूटने के बाद औरत सिर्फ रिश्ते से नहीं टूटती बल्कि वो खुद से भी टूट जाती है। और उसकी आंखों की चमक और उसके जो दिल का इत्मीनान होता है, उसके अंदर का जो एतमाद होता है, ये सब आपकी वजह से बिखरने लगता है। क्योंकि शौहर ही वो शख्स होता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने ख्वाब और अपना वजूद वो रख कर आई थी कि इस तुम्हारे भरोसे वो ये सब करेगी। और जब वही हाथ ज़ख्मी कर दे आपको, तो फिर आप इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं। ये जो तकलीफ़ जो है ना, वो सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहती, ये रूह तक असर करती है। फिर वो हंसती हुई औरत तो नज़र आएगी लेकिन अंदर से खाली होगी, बोलती हुई तो आपको मिलेगी लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खामोश होगी। और यही वो खामोशी है जो औरत को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में रिश्ते में तोड़ देती है।